So hello everyone, welcome to all. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर पासिंग द LIC प्री एग्जामिनेशन. ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन आपके सर पे हैं. तो इस वीडियो में हम लोग सबको डिस्कशन करेंगे. और अगर आप जर्नलिस्ट का एग्जाम दे रहे हो या स्पेशलिस्ट का एग्जाम दे रहे हो, स्पेशलिस्ट में चाहे वो CA हो, हम दोनों के लिए वीडियो एप्लीकेबल है. ठीक है, दोनों वीडियो ये देख सकते हैं. ठीक है, मेरे बारे में जान लो, मेरे वीडियोस देख लो, बुक देख लो, एवरीथिंग. आई एम द ऑथर ऑफ दिस वेरी वर्ल्ड फेमस बुक, कैरेक्टर्स डिकोडर फॉर फाइनेंस कॉमन गवर्नेंस एग्जामिनेशन. CA डब्ल्यू इट्स माय नेम. ठीक है, सबसे पहले अपन लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, मैं आप जानबूझ के इस पेन पेपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल. आई डोंट फॉरगेट माय रूट्स. मैंने इस वीडियो बनाना इसी रूट से स्टार्ट किया था. देख, अपन लोग मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे. तुमने प्रीलिम्स पास किया है तो मैथ्स और रीजनिंग तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रांग है. व्हाट यू नीड मैं आपको बता रहा हूँ. मैंने कई सारे एग्जाम्स निकाले भी हैं, कई सारे एग्जाम दिए भी हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और इनसाइट के बाद मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ. तुम्हारी मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है क्योंकि तुमने प्रीलिम्स पास किया है. तो मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत ना करो. व्हाट यू नीड, जस्ट गो थ्रू द PYQ क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. एनी वीडियो यू कैन सी. व्हाट यू नीड, आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस. ठीक है, आपको अगर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है मैथ्स रीजनिंग के LIC को, यू गूगल करोगे PYQ आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे. PYQs लगाओ और कुछ मत लगाओ. मैथ्स और रीजनिंग में चाहो तो एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो. कोई भी ओपन सोर्स का गूगल अवेलेबल है, चाहे GPT अवेलेबल है, आराम से लगाओ. मैं PYQ ही बोलूंगा, मॉक टेस्ट बोलूंगा, उससे ज्यादा मेहनत ना करो. इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटिंग के जो MCQs है सर कैसे लगाएं. ठीक है जी, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर करें और डिस्क्रिप्टिव जो CA वाला कोर्स है उसके कैसे करें. तो तीन चीजें हम बात करेंगे. इंश्योर, अगर आपने मेरी ये बुक ली हुई है तो इसमें ये चीज माई बाप के साथ और ये चीज चाचा ताऊ के साथ सब कुछ कवर है. आप अगर मेरी बुक ये लिए हो तो देखिए, मैं आपको अपनी बुक ओपन करके बता रहा हूं. सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे. हर चैप्टर के एंड में सबसे पहले अपना प्रोफेशनल नॉलेज है CA वाला है, अकाउंट्स, ऑडिट, इतने पार्ट में डिवाइड है. तो जो भी आपके मेंस के क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे. कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू मीन बाय GST या हाउ द GST इज हेल्पफुल इन द मॉडर्न सिनेरियो, GST में कवर है. 80C क्या है, इनकम टैक्स में कवर है. ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कवर है. ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं. देखो, अगर आपको मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स आपके हैं अकाउंट्स. ठीक है, ऑडिट कर लेना, कॉस्ट मैनेजमेंट कर लेना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेना, इकोनॉमिक्स चाहो तो छोड़ देना, मैनेजमेंट चाहे तो खोल देना. ये जरूर करना, ये भी जरूर करना, ये जरूर करना, ये जरूर करना जो प्रीलिम्स है. अगर आप मेरी बुक ये देखोगे, सबसे पहले तो मैं आपको इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स बता दूं. ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेज पलटो, 295 पेज पढ़ा. अपना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा कवर है. ठीक है, ओवरव्यू कर लो. उसके बाद अपन लोग आराम से देखो, ये प्री और मेंस दोनों के लिए कवर है. कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट कवर है. और इसमें मैंने स्पेशल चैप्टर इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल सर्विसेज पूरा कवर है. ठीक है, इस देखो भाई, स्पेशल चैप्टर मैंने इंश्योरेंस का डाला हुआ है तुम्हारे लिए. ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, PYQ LIC या जर्नल इंश्योरेंस कब एस्टेब्लिश हुआ, पूरा हमारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल भी कवर है. ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ना, तुम लोग इंश्योरेंस के एग्जाम भरते हो, LIC वगैरह के एग्जाम भरते हो, पूरा की फैक्ट्स एग्जाम कवर है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछे कि भैया NICL किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है, क्या क्या चीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो ये पूरा हमारा इंश्योरेंस का सब कुछ कवर है. अटमोस्ट गुड फेथ कवर है, ये सब कुछ कवर है तुम्हारे लिए. और साथ में मैंने क्या किया है, पूरा 100 PYQs डाले हुए हैं एग्जाम मॉडल पे. अब चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस रेट, क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, UPSC से लेके NICL तक, भेल से लेके ICI तक, NABARD से लेके NISCL तक, PFRDA से लेकर सब कुछ तक, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने किए कवर. इसमें 100 क्वेश्चंस कवर है. इसको आराम से लगाओ. ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है. 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं. ठीक है, उसके बाद उसका आंसर्स भी इनमें दिया हुआ है. अब सर, क्या हम टेस्ट अपने आप को कैसे करें,
तो इसमें 50 क्वेश्चंस कवर हैं डिफिकल्ट लेवल के, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, करार क्या है, ये ऐसा करार किया है, तो करार क्या होता है, ठीक है। विच बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये है, इसको ऐसे हाथ रखो, विच बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, सर जीरो कूपन बॉन्ड। देखो, बिना देखे आंसर्स लगाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नबार्ड, सेबी, सिडबी, LIC या PFRDA, इसका आंसर है PFRDA, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस भाई, आपने अगर ये 150 क्वेश्चंस लगा लिए, साथ में इसके एक्सप्लेनेशंस भी दिया है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता आपको कुछ और करने की जरूरत है। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, ट्रेड्स किस चीज से रिलेटेड है, ट्रेड्स किस चीज से रिलेटेड है, MSME से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका इर्द गिर्द समझो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स है, ठीक है, क्या होता है ये, MSME से रिलेटेड होता है, उनके रिसीवेज को बेच सकते हो। देखो करते हैं हम लोग मेंस क्वेश्चंस के। अब देखो इंश्योरेंस से तो मेंस क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा का पूरा मैंने इंपॉर्टेंट 10 MCQ 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। कुछ PYQs हैं, कुछ मॉक क्वेश्चंस हैं, पर ओवरऑल ये PYQ पे ही बेस्ड है, ठीक है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, नॉट आप ये बुक ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये UPSC का ऑप्शन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। देखो, जब हमें एग्जैक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी एग्जैक्ट एग्जाम का हमें PYQ, LIC के मेंस के PYQ अवेलेबल नहीं है, हमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो भाई ये बुक लो, इसमें हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन देखो, UPSC का कॉमर्स ऑप्शन में पेपर आया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें इंट्रो लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर इवेल्युएट नहीं होगा या इतना अच्छे से इवेल्युएट नहीं होगा। तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, पढ़ो इसको, एक्सप्लेन द स्टूडेंट डिवाइड सिस्टम, अपना आंसर्स लिखो, फिर उसमें मैच करो क्या सारी चीज कवर है कि नहीं कवर है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से अपना, ये कह रहा है एक्सप्लेन करो स्ट्रक्चर को इंडियन फाइनेंशियल। तो इंट्रो में आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को होता क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट एंड प्लेयर्स दैट शेप द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपका जो कीवर्ड है वो फाइनेंशियल मार्केट है, इंस्टीट्यूशन है और सर्विसेज है। स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि 4 तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास सर्विसेज होती है, ठीक है। अब उसका कंक्लूजन, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी मच नीडेड इन द कंट्री, ठीक है, राइट। अब कह रहा है SAB में क्वेश्चन आया है भाई साहब, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बताने का। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, उसके मेजर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये RBI में क्वेश्चन आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शंस बताइए साहब, रीसेंट रिफॉर्म्स बताइए इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस आने। अब कंपनी लॉ में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गया मेन से रिलेटेड, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल CSR क्या है, या डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, बोर्ड मीटिंग्स क्या है। तो सब्जेक्ट वाइज ही डिटरमाइंड होगा चीज में, ठीक है। और सर और कोई टॉपिक, सर ऑडिट में किस अकाउंट्स में कैसे मींस के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा मेरे को बताओगे। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड की फीचर्स ऑफ इंड AS 115, ठीक है, CA हो तो पता होना चाहिए भाई इंड AS 115 क्या है। उसके बाद मान लीजिए तुमसे पूछ ले कंटीजेंट लायबिलिटी क्या, उसका ट्रीटमेंट क्या है इंड AS केस के हिसाब से, तो तुमको कंटीजेंट लायबिलिटी आता है तो कंटीजेंट लायबिलिटी डिफाइन करो, उसका ट्रीटमेंट क्या है तो उसको डिफाइन करो। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है, अगर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। अब सर FM में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बता रहा हूं ना, काय को टेंशन ले रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आंसर्स दिए हुए, मॉक आंसर्स दिए हुए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो, बिंदास करो।